व्हाट्सअप गाइस, फाइनली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में बुरी तरीके से हरा दिया भैया। वो कहते हैं फुल डोमिनेंस कर दी है पहले इनिंग्स में बेकार परफॉर्म करने के बाद जो कमबैक किया है। तो देखेंगे एपिक विक्ट्री। यस, वी आर 1-0 अहेड, ऑजीज आउट। तो करेंगे साथ में एंजॉय भाई साहब, फुल मजे लेने वाले भाई। और भाई यार कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया जरूर कर देना। करते एंजॉय। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। नमस्कार भाईजान। नमस्कार। ओ भाईजान, ये मैच थोड़ी हराया है, ये तो भैंस की आंख लेटा ही दिया। भाईजान वाले भी हार रहे ना। देख क्या रहे हो? अबे घुंघरू तोड़ दिए ऑस्ट्रेलिया वालों के यार। हाँ, अब ना कोई घबराहट ना तो परेशानी है, तुम सामने बैठी हो, रब की मेहरबानी है। और दूर हो जाओ भाई, हिंदुस्तानी आगे भाई। कौन कौन है इस जीत के असली हीरो? मेरा गिरधारी लाल भी खुश है, हम भी खुश हैं, सब खुश हैं। अगर जली हुई है तो सिर्फ उनकी जली हुई है जो इंडिया को 5 मैच हरा रहे थे। लाइक सब्सक्राइब करके फटाफट आओ मेरे भाई लोगों। जसप्रीत बुमराह ने लठ गाड़ दिया भाई, अपनी कप्तानी में भी, बॉलिंग में भी। फटाफट आ जाओ सारे भाई लोग। विक्ट्री मार्जिन 295 रन, 295 रन से इंडिया पर्थ टेस्ट मैच भाई लोगों जीत चुकी है। सब भाई लोगों का स्वागत, वेलकम, जय हिंद। झंडा लहरा दिया गया है पर्थ के स्टेडियम में जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में। एक सवाल था ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, सब कुछ हमारे खिलाफ था, लेकिन एक चीज थी जो शायद हमारे फेवर में आ सकती थी। वो ये थी, जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि अगर पहले किया जा सकता है तो अब क्यों नहीं किया जा सकता। हम अपने घर में 3 मैच हार के जाते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद जो हम ऑस्ट्रेलिया में करते हैं जाके पहली पारी में, वो ऐसा लगा कि एक डरावना सपना है जो खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने 104 पे ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। वहां जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। उसके बाद टीम इंडिया ने वापसी करी, 201 रन या 250 रन शायद लोग सोच रहे थे पूरी टीम इंडिया मिलके अगर बना लेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वहां 201 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगती है। यशस्वी राहुल की तारीफ होनी चाहिए। उसके बाद जो कसर रह गई थी वो रह गई थी विराट कोहली के शतक की। फिर विराट कोहली का शतक आता है भाई लोगों, 100 रन नाबाद फिर डिक्लेयर और इंडिया 534 रनों का टारगेट देती है और 238 पे ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर देते हैं, जिसमें कि 89 रनों की पारी ट्रेविस टुल्ले की आई थी, तब जाके वो 238 तक पहुंच पाए हैं। सब भाइयों का स्वागत है, वेलकम। गला कल रात को ही डेड हो चुका था, खराब हो चुका था, बट अभी काम चलने के लायक बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो वेलकम भाई लोगों, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। बात अब ये है, वो लोग कहाँ हैं, कौन से कुएं में जाके वो डूब के मरेंगे जो ये कहते थे इंडिया 5-0 हारेगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 5 मैच हरा देगी, ये मैं भी नहीं मानता, बट मैं ये भी नहीं मानता कि ऑस्ट्रेलिया हमें 5 मैच हरा देगी। वो लोग कहाँ हैं जो कह रहे थे कि विराट कोहली खत्म हो गया है। मैं एक बात बताऊं भाई लोगों, एक बात बताऊं, और अगर ये बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना भाई लोगों, तालियां बजाना। ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले हमें लगता था कि हमें इन द सेंस कि मार्केट में एक माहौल था कि शायद विराट कोहली का करियर खत्म हो सकता है इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। ये थी मैं इसके पलटवार में एक ही बात बोलता रहा बार बार, कोहली को लेकर ये वाली, कि यार जो न्यूजीलैंड के खिलाफ किया है, अगर यही विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में भी करता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि इतना बड़ा स्टेज हो और विराट कोहली इतनी खराब परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर दे। अब भाई लोगों पता क्या चीज है, जो लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे ना कि विराट कोहली का करियर
खत्म होगा। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, विराट का तो खत्म हो नहीं रहा है, ऑस्ट्रेलिया वालों के करियर जरूर दांव पे लग गए हैं। ठोको ताली भैंस बुरी की। तरीके से मतलब वेलकम भाई लोगों, जो collapse शुरू से करा शुरू है करते इनका, हैं। ऑस्ट्रेलिया का। देखो गला जरूर खराब है, लेकिन बोलेंगे भैंस की आंख, लाइव पूरा खींचेंगे। सुन पा रहे हो, समझ में आ पा रहा है? Yes, आ ही रहा होगा भैंस की आंख। जब मैं इंट्रो में गाना गा सकता हूं इतने खराब गले के साथ, तो भाई साहब सोचो मैं सही गले के साथ क्या कर सकता हूं। इस लाइव को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आईपीएल से आधा घंटा पहले तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये लाइव खत्म कर देंगे, फिर मैं आईपीएल की तैयारी करके अच्छे से, फिर आईपीएल जैसे ही ऑक्शन स्टार्ट होगा फिर कल की तरह दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। भाई लोगों, जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच में 8 विकेटें लेता है। भाई लोगों, तालियां बजती रहनी चाहिए। जिसका नाम लेता हूं उसका नाम लिख के ओपी करके फायर लगा के तालियां बजाओ भैंस की आंख। जसप्रीत बुमराह ना सिर्फ इस टीम का कप्तान था, इस टीम का एक मेन बॉलर भी है। आज हमें, अगर हम ये बोल रहे हैं कि विराट जैसा कोई नहीं, अगर हम ये कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल आने वाला सुपरस्टार है, सबसे बड़ा सुपरस्टार साबित होगा, तो हमें ये बात बोलने में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि जसप्रीत बुमराह इस टाइम हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है। वो जसप्रीत बुमराह जो आते ही सामने वाला 50 पे है, 40 पे है, 30 पे है, 90 पे है, टांगे कांपती है भाई घबराहट तो होती है। साफ साफ आंखों में घबराहट नजर आती भाई। और अभी अभी आखिरी में जब विक्ट्री हो गई थी, आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी भाई लोगों, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चल रहे थे। दोनों की पार्टनरशिप थी। जसप्रीत बुमराह के हाथ में स्टंप था, वो स्टंप नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया वालों का कलेजा उखाड़ा। उस आदमी ने कलेजा निकाल लिया उसने अंदर हाथ दे के। बड़ी शानदार पिक्चर थी। और अभी जसप्रीत बुमराह इंटरव्यू भी दे रहा है, वो क्या बोलेगा क्या नहीं वो सारी चीजें बताएंगे। रोहित शर्मा वापस आ गया है, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। उसके बाद आते हैं भाई मोहम्मद सिराज। आज डीएसपी साहब होनियों ने स्टीव स्मिथ को सुबह सुबह आते ही आउट करा, क्लास दिखाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। स्टीव स्मिथ अपनी क्लास दिखा रहा था भाई लोगों, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। देखो डीएसपी साहब की ट्रांसफर बेंगलोर से गुजरात में हो गई है। इस चीज का उसको गुस्सा भी था, आते ही अच्छा काम करना जरूरी था। 3 विकेटें लिए भाई लोगों दूसरी पारी में, और पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने विकेटें ली थी 2। तो जसप्रीत बुमराह की 8 विकेटें, सिराज की 5 विकेटें, दोनों पारियां मिला के बता रहा हूं। उसके बाद बारी आती भाई लोगों हर्षित राणा की। 69 रन दिए, 1 विकेट लिया। अभी हर्षित राणा ने बोल्ड किया एलेक्स कैरी को, बॉल अच्छा डाला। पहली पारी में ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा विकेट था। और सीखेगा, जैसे जैसे बॉल डालेगा और सीखेगा। उसके बाद भाई लोगों वाशिंगटन सुंदर ने भी 2 विकेटें ली हैं दूसरी पारी में। बहुत ही बढ़िया बॉल डाला। और वो जो कैच पकड़ा है ना भाइयों, जो कैच पकड़ा है ध्रुव जुरेल का, ध्रुव जुरेल ने जो कैच पकड़ा, आउटस्टैंडिंग कैच था भाई लोग, आउटस्टैंडिंग कैच था। मिचेल स्टार्क ने वो इमेजिन भी नहीं किया था कि कैच चला जाएगा। मुझे भी ये लग रहा था शायद बॉल निकल गया, लेकिन अचानक से देखा कि अरे यार ये तो चिपक गया बॉल। फिर भाई नीतीश रेड्डी, आज नीतीश रेड्डी ने भी भाई बहुत अच्छा बोल्ड मारा है मिचेल मार्श को। वो लड़का बहुत अच्छा करेगा भाई लोगों, बहुत बढ़िया करेगा। क्या आप लोगों को भरोसा है नीतीश रेड्डी एक अच्छा खासा ऑलराउंडर साबित होगा? मेरे से जब पूछा गया था ना, भैया नीतीश रेड्डी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डायरेक्ट खिला रहे हैं, क्या ये ठीक रहेगा? मैंने उस टाइम पे एक बात बोली थी, मैं रिपीट करूंगा। मैंने उस टाइम पे एक बात कही थी कि यार देखो, मैंने एक बारी ना सुनील गावस्कर के मुंह से ये बात सुनी थी कई साल पहले। किसी प्लेयर को अगर बड़ी टीम के खिलाफ डाल दिया जाता है, अगर उसका डेब्यू करा दिया जाता है, या तो वो छिंदी छिंदी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर वो वहां से सुपरस्टार बन के निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं नीतीश रेड्डी सुपरस्टार बन गया इस मैच में, बट नीतीश रेड्डी ने ये बताया है कि मैं हूं और मैं टेस्ट क्रिकेट में एक ऑलराउंडर सही साबित हो सकता हूं। सो भाई लोगों बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद आते हैं भाई लोगों
ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी। मैं पर्सनली चाहता था, आप लोग बताना क्या आप लोग भी ये चाहते थे? मैं पर्सनली चाहता था ट्रेविस टुल्ले की सेंचुरी हो जाए। मैं बताता हूं क्यों। मैं इस वजह से चाहता था ट्रेविस टुल्ले की सेंचुरी हो जाए क्योंकि वो यहां सेंचुरी भी बनाता, इंडिया ने मैच तब भी जीतना था। मेरे को ये था ये टुल्ला इस मैच में सेंचुरी बना ले, उसके बाद अगले मैच में शांत बैठा रहे। क्योंकि होता क्या है, जब आप बड़ा स्कोर करते हो ना, फिर आप एक आध पारी खराब खेलते हो ज्यादातर। तो ये टुल्ला 89 पे आउट हो गया। अब मुझे नहीं पता ये ठीक हुआ है कि गलत हुआ है, लेकिन चलो जो भी है जैसा भी है। कहीं वो शेर भूखा बैठा रहे कि यार होते होते रह गई। भाई कांग्रेचुलेशन सबसे पहले सबको यार। और भाई की हालत जो देखी गई, लेकिन ना लिटरली वो एफर्ट दिखता है आपको यार, वो मेहनत दिखती है। 8-9 घंटे लाइव करना, जुनून से करना, सिर्फ बैठे बैठे टाइम पास के लिए नहीं। जुनून, वो पैशन, वो क्रिकेट को लेके प्यार और लोगों के साथ इंटरेक्शन और वो जोश भर देना। और भाई जो टीम इंडिया ने जोश भरा है ना, बवाल काटा है, बवाल जिसे कहते हैं ना, कि एक्सपेक्टेड नहीं था। पहली पारी के बाद सबने कह दिया होगा गले भैया गए। अब तो बुरा वक्त चल रहा था न्यूजीलैंड सीरीज में और यहाँ भी चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त जज्बात पलट देना, वो करके दिखाया टीम इंडिया ने। वही विकेट है, थोड़ी बहुत खराब हुई होगी। जो कह रहे थे ना कि कोहली तो अच्छी विकेट पर बैटिंग कर रहा था, अरे गुरुजियो 24 घंटे भी नहीं, उसी विकेट पर दूसरी टीम भी तो बैटिंग कर रही थी। वो क्यों नहीं कर पाए? फिर वही वाली बात आ जाती है कि हमने बेटर क्रिकेट खेला उनसे। वही वाली बात आती है। और हमने कितनी जल्दी अडेप्ट करा अपने आप को इस विकेट की कंडीशन से भी, ये मैटर करता है। और कितना अच्छा हमने बॉलिंग करी, कितनी अच्छी हमारे डिसीजंस थे, किस लेंथ पर बॉल डालने, किस तरीके से जो एग्रेशन अब देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको ना आंख में आंख डाल के खेलना पड़ेगा। आपको कोई जवाब देता है ना तो गुद्दी नाप दो उसकी, और ये नहीं कि उसी को काउंटर करना है। दूसरा प्लेयर भी, अगर स्टार्क कुछ कह रहा है हर्षित राणा को, तो जायसवाल आके उसकी गुद्दी वहां पर नाप रहा है। कोई किसी को कुछ कह रहा है तो ऋषभ पंत पीछे से कुछ कह देता है। ये माइंड गेम, तो बोलने वाला गेम आपको लेके ही चलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में। और हम निकले हैं, बढ़िया करा है हमने डिफीट जो इतनी आलीशान दी है ना, मतलब इसको भी अभी आप समझ नहीं रहे हो। ये इतिहास में याद कर जाएगी, जैसे तोड़ा है गाबा का घमंड, जैसे हम वो याद करते हैं। क्योंकि ढेर हो गए थे हम, और उस ढेर से उठकर हमने जो कमबैक करा। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ भाई। यार कांग्रेचुलेशन, मजा आ गया विक्ट्री देख के। तो बाय बाय, टेक केयर।